तरह से लगातार गाय को लेकर और कई मामलों को लेकर खासकर दलितों और मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़े हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, उसको लेकर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा जो बैठक की गई, बड़ी बैठक की गई, जिसमें कई सारे सोशल एक्टिविस्ट थे और इस सब के जो सूत्रधार हैं वो तहसीन पूनावाला हैं, वो मेरे साथ हैं। तहसीन, क्या मजबूरी हो गई कि आप लोग को इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और अलग कानून बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बना रही है? सर, कोई मजबूरी नहीं है। हम तो वज़ीर आज़म की मदद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की मदद कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80% लोग एक्सटॉर्शन के धंधे में, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनका डोजियर बनना चाहिए 1 साल पहले, तो क्योंकि डोजियर नहीं बना, वो लोग गिरफ्तार नहीं इनका हुए। गौरक्षकों का। जो भी एक्सटॉर्शन के धंधे में, जो भी गोरख धंधा कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी के शब्द में दोहरा रहा हूँ, उनका डोजियर बनना चाहिए, नहीं बना और मामले बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। और मामला अब ये बढ़ गया है कि कोई किसी के बेडरूम में जाता है, कौन कौन से लड़के लड़की के साथ है, इस पर अब मॉब लिंचिंग हो रहा है। कोई कहता है कि यूरिनेट मत करो, उस पर मॉब लिंचिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को रोकने की ज़रूरत है। इसीलिए हम सब एक होकर प्रधानमंत्री जी की मदद करना चाहते हैं। तहसीन, आपको सचमुच लगता है कि फ़िलहाल जब से योगी मोदी जी आए हैं, मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो गया है कि आपको तिरंगा झंडा अपने जेब पर लगा के अब चलना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कौन कहाँ आपके साथ क्या कर दे? मेरे भाई, आपको एक चीज़ बताओ, ये झंडा मैं 2007 और 6-7 से लगा रहा हूँ। और आपको एक चीज़ बताओ, उस वक्त भाजपा के एक्टिविस्ट, जो बच्चे एबीवीपी और शिवसेना वालों ने मुझ पर अटैक किया था। आप पेपर में देख लीजिए, क्योंकि मैं झंडा क्यों लगा रहा हूँ। आज ये कहते हैं झंडा क्यों नहीं लगाता। तो इनकी मैं फेक नेशनलिज्म का मुझे 9 की सर्टिफिकेट है। मैं ये झंडा अपने दिल पे 2006 से मैं तो लगा। आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ तहसीन, मैं तो बात कर रहा हूँ एक आम मुसलमान की, कि नौबत ऐसी आ गई देश में, आप एक मुस्लिम हैं इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जिस समाज का है वो उस समाज की बात ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। हालत ऐसी हो गई है कि मुसलमानों को अपने जेब पर तिरंगा झंडा या हाथ में तिरंगा झंडा लेकर अब चलना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले इत्तेफाक से मेरा नाम तहसीन है। अगर मेरा नाम सुनील होता, राहुल होता या जॉन होता, तब भी मेरी यही बात होती। मैं वैसे नास्तिक हूँ। बात यह है कि किसी को अपनी पेट्रियोटिज़म दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को नेशनलिज़म दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आपने मुसलमान की बात की, और हाँ, मैं मुसलमान माँ के कोख से जन्म लिया हूँ, तो मैं एक बात कहूँ, हर वो मुसलमान को, किसी मुसलमान को नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट या पेट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट की सर ज़रूरत मैं नहीं। वो एक नहीं सेकंड, एक सेकंड, आप मेरी बात सुन लीजिए। हर वो मुसलमान ने पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट उस वक्त दे दिया 1947 में, जब उसने पाकिस्तान को ठुकराया और हिंदुस्तान को अपनाया। तो किसी को पेट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत आज भी नहीं। हालात इस तरह के बना दिए गए हैं कि आपके नाम से आपकी पहचान की जा रही है, कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप आतंकवादी होंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। क्या इस तरह के हालात हो गए हैं? साहब, आप तो पत्रकार है, पढ़े लिखे हो। अगर आप ही कह रहे हो ये बात हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मैं हमें, पूछ रहा हूँ, इस तरह के हालात हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। देश को फॉरवर्ड दिशा में जाना चाहिए। आज हम किस चीज़ पे मुद्दा, किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। मोर कैसा जन्म देता है, कौन रोमियो स्क्वाड है। हम फॉरवर्ड गियर में जा ही नहीं, हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। हम किन चीज़ों पे बात करें? हम नौकरी पे बात नहीं कर रहे, हम 15 लाख की बात नहीं कर रहे, हम जॉब्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो पुलिस है, इनकी हम बेटर सुरक्षा की बात नहीं कर रहे। सीआरपीएफ के 25 लोग मारे जाते हैं, हम उनकी बात नहीं करते कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसा हुआ। हम इनकी ज़िंदगी सुधारने की बात नहीं करते। एक तेज बहादुर मुद्दा उठाता है कि मुझे खाना नहीं मिलता, वो सस्पेंड होता, उसकी बात नहीं उठा रहे। कौन से मुद्दे में रह गए हम? कन्हैया, शैला, जिग्नेश और मैं इस देश के युवा है। हम, इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हम आवाज़ नहीं उठाए। हम ना ही हम कोई बड़ी बात करना चाहते, हम बस सही चीज़ के बारे में बोलना चाहते। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें समानता चाहिए कानून के सामने। हम इन चीज़ों की बात करना चाहते आप बहुत बेहतरीन बोलते हैं, मैंने सुना आपको। आप लेकिन क्या साफ़गोई से बात मानेंगे आपकी जो दलित है और मुसलमान है वो पीड़ित है, या आपको लगता है कि सवर्ण समाज भी इस देश में पीड़ित है? देखिए, हिटलर के ज़माने में एक बहुत फेमस सेइंग हुआ करता था। मैं इंग्लिश में कहता हूँ, उससे आप मेरी बात समझ जाओगे। फर्स्ट दे केम फॉर द ज्यूज, आई डिड नॉट स्टॉप देम बिकॉज आई वाज नॉट द ज्यू। देन दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, आई डिड नॉट स्टॉप देम बिकॉज आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट। देन दे केम फॉर द पिग्मीज, आई डिड नॉट स्टॉप देम बिकॉज आई वाज नॉट अ पिग्मी। देन दे केम फॉर मी एंड देयर वाज नोबडी एल्स लेफ्ट टू स्टॉप देम व्हेन दे केम फॉर मी। अगर आज मुसलमान है, आज दलित है, आज बैकवर्ड है, ट्राइबल है, कल ये हमारे साथ आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, आपके घर में घुस सकते हैं। हम ये बात सोच नहीं सकते कि दिल्ली के अंदर एक आदमी को कहते कि आप पेशाब मत करो रास्ते पर, उसको एक मॉब मिलकर मार जाती क्योंकि एक अच्छी बात कहता, प्रधानमंत्री जी की बात कहता कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे जो सिपाही है, इनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में हमें सोचना चाहिए, इनकी सुविधाएं के बारे में सोचना चाहिए। हम वो छोड़कर बात करें मोर किस तरह से बच्चे पैदा करता है। कहीं ना कहीं हमें सोचना
होना चाहिए। तहसीन, जो 3 तलाक को लेकर जिस तरह से इशू बनाया जा रहा है, मैं तलाक का पक्षधर हूँ। तलाक का तरीका कुछ भी हो सकता है। जी वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदू कोड भी लाया, अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर लाए। जी। क्या लग रहा है कि जानबूझकर मुस्लिम समाज को कंजर्वेटिव और दकियानूस और औरतों पर अन्याय करने वाला ठहराने की कोशिश की जा रही है? देखो, ट्रिपल तलाक को लेकर डिबेट हो सकती है और होना भी चाहिए। जमहूरियत में हर चीज़ को लेकर डिबेट होना चाहिए, लेकिन डिबेट कौन कर रहा है? वो आदमी जिसने, मैं एक औरत को जानता हूँ, जशोदा बेन करते, आज तक उसे इंसाफ नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी किया कि उसका नाम लिखना चाहिए, तब उस आदमी ने उसका नाम लिखा। वो आदमी डिबेट करेगा? पहले जशोदा बेन को इंसाफ दे। देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, अगर हो रही है, उसको समाज में बैठकर सुलझाना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन डिबेट का ठेकेदार वो आदमी ना बने जो खुद अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दे पाए। आप समाज में सफल भी हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। मुसलमानों की स्थिति बहुत बुरी है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में। आप क्या संदेश देंगे मुसलमानों के आइकॉन होने के नाते? आपको लोग अब सुन रहे हैं लगातार, मैं हर जगह जा रहा हूँ, वो तहसीन से लेकर पूनावाला को सुनता है। क्या मुसलमानों के लिए आज क्या समस्या है? क्या उनके लिए रोजी रोटी समस्या है? उनके लिए जिस तरह से उनको धार्मिक रूप से कट्टर घोषित किया जा रहा है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। उनके लिए मुद्दे क्या हैं जिस पर सरकार से उनकी मांग करनी चाहिए? पॉलिटिकल डाइवर्सिटी में क्या हालत है मुसलमानों की? मुसलमानों को अगर सही मायने में देखें तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, एजुकेशन में पीछे है, नौकरी में पीछे, गवर्नमेंट नौकरी में पीछे, मुसलमानों को और कहीं ना कहीं समाज को भी आगे आना चाहिए, समाज के बुजुर्गों को। और हमें किस तरह से हमारे बच्चों को हम आगे पढ़ा सकते हैं, बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं, बेहतरीन तालीम दे सके, किस तरह से हम इंटीग्रेट हो सकते हैं, और सरकार को भी किस तरह से हम इन्हें सरकारी नौकरी में इंटीग्रेट करें, अन्य जगहों पे इंटीग्रेट करें, इसकी एक मुहिम चलानी जानी चाहिए। कहीं आप एक देश में एक सेक्शन को अलग नहीं कर सकते, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अच्छा नहीं, ना मानवता के हिसाब से, ना जमहूरियत के हिसाब से। एक आखिरी सवाल, गाय का बिजनेस हो, चाहे उसके चमड़े का व्यापार हो, गाय पालने का व्यापार हो, मुसलमान और दलित करते रहे हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी करते हैं। जिस तरह से अब हालात पैदा कर दिए गए, क्या लग रहा है कि रोजी रोटी जिनका छीन जाएगा उनके पास, वो क्या करेगा? खासकर वो मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़े हो, उसके लिए कोई है? आप लोग को लगता है कि कोई आंदोलन आप लोग इसके बारे में करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़, एक मिसकंसेप्शन चेंज कर दूं। जो गाय का धंधा या बीफ का धंधा है, ये सबसे ज़्यादा मुसलमान या दलित नहीं करता। मैंने बीफ का धंधा नहीं कहा सर, गाय पालने का धंधा कहा। करेक्ट, मैं पहले बीफ के धंधे का तो, जो 11 बड़ी कंपनी है उसमें मुसलमान एक है, 10 अन्य। बीफ एक्सपोर्टर। आप कह रहे हो, और मैं एक टीवी डिबेट पे था, एक पंडित जी थे, कह रहे थे गाय हमारी माता है, सब कुछ कहा, मैं सब चीज़ से स्वीकार किया उनकी बात। मैंने कहा आपने लेदर के चप्पल क्यों पहने? पंडित जी ने कहा शास्त्रों में कहाँ लिखा है आप लेदर के चप्पल नहीं पहन सकते? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर हमें एक मैच्योर डिबेट करना चाहिए, हमें फॉरवर्ड गियर में जाना चाहिए, रिवर्स गियर में नहीं। हमारे डिबेट का विषय गाय, मोर के बच्चे, रोमियो स्क्वाड नहीं होना चाहिए। हमारा विषय होना चाहिए हम CRPF को कैसे मजबूत करें, पुलिस को कैसे मजबूत करें, आम आदमी को कैसे मजबूत करें, सबको शिक्षा कैसे दें, सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे दें, सबको हम कानून के तहत सुरक्षा कैसे दें, वो हमारे मुद्दे होने चाहिए। सबको नौकरी कैसे दें, हमारे मुद्दे कौन से हम लेकर बैठे कि मोर किस तरह से बच्चे पैदा करता है। मुसलमानों में एक राजनीतिक एकजुटता की जरूरत है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कोई मुसलमान वोट बैंक नहीं है। अगर मुसलमान वोट बैंक होती तो ना उत्तर प्रदेश में हालत होती, ना अन्य जगहों पर। मुसलमान वोट बैंक नाम का एक भ्रम फैलाया जाता है जिससे पोलराइजेशन होता है। मुसलमान वोट बैंक कोई नहीं है। मुसलमान भी हर एक हिंदुस्तानी की तरफ वोट करता है जो उसे समझ में आता है कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हो या सबसे बेहतरीन पार्टी हो। तो ये तहसीन थे, तहसीन पूनावाला, इनको समझिए और सुनिए और उसके बाद आंकड़ा लगाइए कि तहसीन समाज में सफल हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और तिरंगा वो बाई चॉइस लगाते हैं। लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने हाथ में राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेकर चलिए, नहीं तो पता नहीं कौन सा भिड़ा है और आपका नाम हैदर, उस्मान, जमील जान के आपसे वो बदला ले और आपकी हत्या कर दे। और ये इस देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि ऐसे घटनाएँ हो रही हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।